स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, जब वो चुनाव जीते थे 2 महीने पहले, उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने ये जो पूरा चुनाव है वो इंडिया आउट करके कैंपेन के बाद जीता है, तो क्या आप भारत के खिलाफ हो? तो देखिए उनका जवाब क्या था। उनका ये कहना था कि वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, वी आर नॉट प्रो चाइना, वी आर जस्ट न्यूट्रल। तो ये जो जवाब था, तो चलो यहां तक तो चीजें ठीक हैं कि दे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया और नॉट प्रो चाइना, दे आर न्यूट्रल। लेकिन जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा है, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स किए हैं चुनाव जीतने के बाद, यह साफ दिखाता है कि वो प्रो चाइना, और स्पेशली कल चाइना में जो उनका बयान आया है उसके बाद तो ये 100% तय हो गया है। देखिए क्या है कि वो 5 दिन के विजिट के लिए गए हुए हैं और कल उनका तीसरा दिन था, और कल उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। एक भव्य तरीके से स्वागत करने की कोशिश किया गया वहां पर। और यहां पर आप समझिए, जिस तरह से चाइना और मालदीव्स एक साथ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत की तरफ। और देखिए मुइज़ू ने कल क्या कहा है, इंडियाज इन्फ्लुएंस थ्रेट टू सॉवरेनिटी, मतलब कि भारत का जो इन्फ्लुएंस था मालदीव्स के ऊपर, वो उनके सॉवरेनिटी के थ्रेट था, मतलब कि उनके लिए चिंताजनक स्थिति थी। सॉवरेन का मतलब होता है कि आपका देश आजाद है, आपका जो डिसीजन होता है वो भी आप इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकते हो। तो यहां पर वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि भारत का जो इन्फ्लुएंस था मालदीव्स पर, वो हमारे लिए खतरे की बात थी। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू सेज वाइल कोजिंग अप टू चाइना। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मालदीव्स और चाइना है, उन्होंने अपना जो रिलेशंस है उसको और अपग्रेड कर दिया है। करीब 20 ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी के नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और 17 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और मान लीजिए अगर आप इस साल का 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो SIP प्लस बैच ले सकते हैं, उससे आपको क्रैक करने में आसानी होगी। तो अगेन ये 22 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। RBI का बैच, कुछ भी लेना हो जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा कि आपको पता ही है कि जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, उनका पूरा इंडिया आउट कैंपेन ये सबके सामने था, और ये साफ दिख रहा था कि वो भारत के खिलाफ है, उनकी जो पार्टी है वो भारत के खिलाफ है। तो जब वो चाइना गए हुए हैं, तब उन्होंने क्या किया, मालदीव्स और चाइना का जो रिलेशंस है, जो बायलैटरल टाइज है, उसको और बढ़ाकर यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर ले गए। मतलब पहले जो पार्टनरशिप होती थी उससे और ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप अब आपको मालदीव्स और चाइना के बीच में देखने को मिलेगी, जिसके तहत 20 बड़े एग्रीमेंट साइन किया गया है चाइना और मालदीव्स के बीच में। यहां पर आपको पता ही है कि जिस तरह से घटना हुई है पिछले 4-5 दिन से भारत और मालदीव्स के बीच में, जो यहां पर बयान आया था उनके डिप्टी मिनिस्टर्स का, और उसके बाद भारत से बॉयकॉट मालदीव्स करके पूरा कैंपेन चल रहा था। यहां पर आपने देखा होगा, कल मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे जो मुइज़ू हैं वो अब साफ साफ कह रहे हैं चाइना को कि देखिए हम चाहते हैं कि चाइना से सबसे ज्यादा टूरिस्ट उनके देश में आए। एक्चुअली हुआ क्या है ना, कोविड के पहले अगर आप देखोगे तो नंबर 1 स्पॉट पर जो देश हुआ करता था टूरिस्ट के मामले में, जो मालदीव्स आते थे, वो आपका चाइना होता था। लेकिन चाइना ने बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा दिया था, वहां की इकोनॉमी सफर की थी, जिसकी वजह से लोग मालदीव्स नहीं जा पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे। और यहां पर आप देख सकते हो भारत पिछले 3 साल से नंबर 1 स्पॉट पर है, मतलब सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं, शेयर अगर आप देखोगे मालदीव्स के टूरिस्ट में, वो आपको भारत का ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या कहा था, चाइना वॉज आवर नंबर 1 मार्केट फॉर टूरिज्म प्री कोविड, एंड इट इज माई रिक्वेस्ट दैट वी इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर चाइना टू रीगेन दिस पोजीशन। तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहां पर जो पोजीशन है नंबर 1 का, वो वापस चाइना के पास आ जाए, और इसलिए वो गुहार कर रहे थे कि चाइना से ज्यादा टूरिस्ट आए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, जब वो चाइना गए, शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की, तो आप देख सकते हैं यहां पर रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया। देखिए मालदीव्स एक बहुत छोटा सा देश है, यहां पर कहीं ना कहीं चाइना एक तरह से बड़ा स्वागत करने की कोशिश कर रहा है, बड़े तरीके से उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह से इशारा है भारत की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इंटरनेशनल, जो जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे
तो इसी तरह से चीजें वर्कआउट करती हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने अपना बयान बोला है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वो साफ दिखा रहा है कि वो भारत से, मालदीव जो है इस समय करंट जो लीडरशिप है मालदीव्स की, वो भारत से दूर जाते जा रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना में खड़े होकर बोला, वन ऑफ आर, मतलब चाइना रिमेन्स वन ऑफ आर क्लोजेस्ट अलाइज एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो वो साफ कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट अलाई है इस समय वो है चाइना, चाहे डेवलपमेंट की बात करिए या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करिए। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया, कॉलिंग न्यू दिल्लीज ह्यूज इन्फ्लुएंस अ थ्रेट टू सॉवरेनिटी, मतलब कि उनका साफ ये कहना था कि नई दिल्ली का भारत का जिस तरह से इन्फ्लुएंस रहा है मालदीव्स के लिए, वो खतरा है, वो नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है यहां पर कि भारत अगर कहीं कोई किसी देश की मदद करता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे लोन के फॉर्म में हो, ग्रांट्स के फॉर्म में हो, तो हमने कभी भी किसी को थ्रेट के तौर पर नहीं देखा। हम उतना ही लोन देते हैं ताकि वो देश वो चुका पाए, एटलीस्ट ये किया जाता है। चाइना क्या करता है, यहां पर चाइना के पास बहुत सारा रिजर्व पड़ा है, डॉलर्स पड़ा है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर बहुत सारा पैसा छोटे छोटे देशों को देता है और वहां पर जाकर जो उनके जमीन है उसको कहीं ना कहीं ले लेता है अल्टीमेटली, क्योंकि वो देश तो रिपे कर ही नहीं पाएगा। अब मालदीव जैसा छोटा देश, अगर आप उसको बहुत सारा पैसा दे दोगे, कर्ज दे दोगे, तो शॉर्ट टर्म में तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि क्या सिचुएशन हो जाती है। तो बेसिकली एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली का जो इन्फ्लुएंस है वो उनके सॉवरेनिटी का एक तरह से थ्रेट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वो चाइना जाकर वहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, उनको कह रहे हैं कि आप आइए, मालदीव्स आइए और वहां पर आकर इन्वेस्ट करिए। और दूसरी तरफ भारत के लोगों को कह रहे हैं, भारत के इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं, स्पेशली आपने देखा होगा चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही उन्होंने बोल दिया था कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है भारत का, अब देखिए कोई मिलिट्री प्रेजेंस ऐसा नहीं है कि हमने कोई बंदूक तान रखी है मालदीव्स के ऊपर। ये देखिए, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारी मिलिट्री कर क्या रही है मालदीव्स में। देखो सिंपल सी चीज है, पुरानी जो सरकार थी मालदीव्स में, उन्होंने बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत से लिए थे। अब वो डिफेंस इक्विपमेंट भारत ही तो बताएगा उनको कि कैसे चलाना है। हेलीकॉप्टर है, अगर भारत ने दिया है तो वो हेलीकॉप्टर कैसे चलाना है, क्या करना है, वो भारत ही तो ट्रेनिंग देगा। तो उसकी वजह से हमारे पर्सनल गए थे, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दूसरा इरादा था वहां पर। लेकिन यहां पर मुइज़ू आते ही कहते हैं कि आप चले जाइए, अगर आपको आपका कोई जो भी इक्विपमेंट वगैरह अगर आपको साथ ले जाना है तो वो ले जाइए। और दूसरी तरफ चाइना में जाकर वहां पर इन्विटेशन दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मालदीव्स आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे शी जिनपिंग, एक्चुअली क्या था कि जब ये दोनों के बीच में मुलाकात हुई तो आपने ग्रेट हॉल ऑफ पीपल के बारे में सुना होगा, जो कि बीजिंग में है, जहां पर जो पूरी इनकी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनकी जब मीटिंग होती है तो इसी हॉल में होती है। तो वहीं पर एक दूसरा हॉल है ईस्ट हॉल, जहां पर लीडर्स के बीच में बातचीत होती है। आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे फोटोज हैं। तो यहीं पर शी जिनपिंग बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और उन्होंने कहा मुइज़ू को एज एन ओल्ड फ्रेंड। तो ये साफ दिखा रहा है कि वो काफी क्लोज आ गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो है आपके देश में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना and Maldives relations are facing historic opportunity to carry forward the past and forge ahead into the future। तो ये इससे आप समझ में आएगा कि चाइना का अब कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। पहले से इन्फ्लुएंस था, अब और ज्यादा तेजी से बढ़ता जाएगा। यहां पर उन्होंने कहा कि बाय अपग्रेडिंग टाइज, मैंने आपको बोला ना कि उन्होंने अपना जो रिलेशंस है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है, भारत ये साफ जानता है। अब आप हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करिए, श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था कि कैसे यहां पर जो राजपक्षा ब्रदर्स थे, उन्होंने भी पूरी तरह से चाइना को इनवाइट कर दिया था, और अल्टीमेटली हम्बनटोटा पोर्ट की बात करिए 100 साल के लीज पर चला गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मालदीव्स अभी समझ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां के जो लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि पुराने अगर आप लीडर्स देखो, जब इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट थे, जब जस्ट इनके पहले, तो काफी अच्छा रिलेशन था भारत के साथ। खैर जो भी है, यहां पर आप फर्दर देख पाओगे शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना फर्मली सपोर्ट्स मालदीव्स इन सेफगार्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी। तो बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा है भारत पर प्रहार करने के लिए, कि यहां पर शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को, नेशनल डिग्निटी को सपोर्ट करता है। अब ये कहने की क्या जरूरत है, मतलब आप इशारा कर रहे हो कि भारत जो है वो मालदीव्स के इंडिपेंडेंस, नेशनल डिग्निटी को क्या हम सपोर्ट नहीं करते? हम भी तो वही चीज चाहते हैं। सो बीडिंग
बीजिंग वुड ऑल्सो बी विलिंग टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें कही गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो चाइनीज प्रीमियम है उनके साथ भी मुलाकात होनी है मुइजो की। खैर यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक ने पहले ही चेतावनी दी थी 2023 में अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी यहां पर चेतावनी दी थी मॉलडीव्स को कि देखिए आप चाइना के जितना ज्यादा करीब जाओगे, उनसे और ज्यादा उधार लोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक जैसा हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर चाइना का बहुत ज्यादा कर्ज है। कितना कर्ज है मैं आपको बताता हूं। देखिए मॉलडीव्स ओज चाइना 1.37 बिलियन। देखिए क्या है ना कि मॉलडीव्स ने जितना भी कर्ज लिया है अलग अलग देशों से, बहुत सारा पैसा लिया है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 20% हिस्सा ये चाइना का अकेले है। अब देखिए आप में से कई लोग कहेंगे 20% है, देखो ये तो क्या है ऑफिशियल फिगर है, एक बड़ा फिगर होता है जो कि अभी तक हमें पता भी नहीं है कि और इनडायरेक्ट तरीके से कितना दिया है। मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। यहां पर जो सेकंड नंबर पर है दैट इज सऊदी अरब और फिर है आपका भारत। तो सऊदी अरब ने कितना पैसा दिया है, वो दिया है $124 मिलियन और भारत ने कितना दिया है $123 मिलियन। मतलब कि सऊदी अरब और भारत से अगर आप देखोगे तो 10 गुना ज्यादा पैसा अकेले चाइना ने दिया हुआ है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि चाइना का कितना सारा कर्ज ले रखा है मॉलडीव्स, और फर्दर यहां पर जो किया जा रहा है उससे और ज्यादा कर्ज उनके ऊपर बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 1.37 बिलियन पैसा जो है फर्दर इन्वेस्ट किया है। मतलब ऑलरेडी चाइना की सरकार पैसा दे रखी है, उसके अलावा ये लोग पैसा दे रहे हैं जो कंपनीज हैं अलग अलग इसकी। और देखिए यहां पर कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो मुइजू हैं वो लगातार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और उनका कहना है कि देखिए मॉलडीव्स में जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किया गया है। खैर यहां पर आप देख सकते हो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है। चाइना चाहता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन मॉलडीव्स में हो। क्या है कि 2014 में यहां पर जो प्रो चाइना एक और लीडर थे मॉलडीव्स के, अब्दुल्ला यमीन, जो कि इस समय जेल में है, उन्होंने साइन किया था चाइना के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन यहां पर जो प्रो इंडिया लीडर इब्राहिम सोली ये जब आए थे तो उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसी को देखते हुए मुइजू का आप कहना है कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और दोनों के बीच में अगर आप ट्रेड देखोगे चाइना मॉलडीव्स का, ये है $451 मिलियन, और लगभग सारा का सारा ट्रेड, अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, कुछ वहां से इंपोर्ट होगा, कुछ यहां से एक्सपोर्ट होगा, कुछ इस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग $451 मिलियन में 99.9% ये चाइना के टिल्ट में, मतलब सब कुछ चाइना ही एक्सपोर्ट करता है मॉलडीव्स को, और मॉलडीव्स का बहुत सारा जो पैसा है, जो रिजर्व्स है, वो एक तरह से चाइना के पास चला जाता है। खैर यहां पर आप देख सकते हो इसी के बीच 20 एग्रीमेंट साइन किया गया मॉलडीव्स और चाइना के बीच में। अब ये 20 एग्रीमेंट्स कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर टूरिज्म कॉर्पोरेशन को लेकर है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर है, ब्लू इकोनॉमी हो गया, यहां पर डिजिटल इकोनॉमी को लेकर हो गया, और सबसे बड़ी बात चाइना ने अनाउंस किया है इट विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू द मॉलडीव्स। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि आखिरकार कितना पैसा देगा चाइना, उसके बारे में अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। मतलब चाइना कितना और पैसा देने वाला है मॉलडीव्स को, इसका कोई भी डिस्क्लोजर अभी चाइना ने नहीं किया। और इसके अलावा भी यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जाएंगे। सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, फिशरीज से रिलेटेड चीज़ें हो गई, रोड डेवलपमेंट, जो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना करने वाला है। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है दोस्तों? जो भी इस समय लेटेस्ट डेवलपमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेन डेट इन विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म? मतलब इनमें से किस फॉर्म में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा डेट है? फॉरेन डेट की मैं बात कर रहा हूं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।